हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को MT2 लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स में ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स पर बेस्ड पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पहला स्टेटमेंट है, इफ़ V इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल A सच दैट A इज ए 2x2 रियल मैट्रिक्स, देन V1 इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल A बिलोंग्स टू V सच दैट A इज इन्वर्टिबल इज ए सब स्पेस ऑफ V। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? तो सिंस जीरो मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल देयरफॉर जीरो मैट्रिक्स डज नॉट बिलोंग टू V1। तो जब V1 से जीरो मैट्रिक्स बिलोंग नहीं करेगा तो उस स्थिति में V1 में आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के रेस्पेक्ट में मौजूद नहीं होगा और उस स्थिति में V1 एक वेक्टर स्पेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे, हैंस V1 इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ V। सब स्पेस होने के लिए हमें यहाँ पर V1 को भी क्या होना चाहिए, एडिशन, V1 के पास भी एडिशन के अंडर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो जब जीरो मैट्रिक्स इसे बिलोंग ही नहीं करेगा तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह सब स्पेस नहीं है V का। ओके, उसके बाद दूसरा, द कर्नल ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो। इस मैट्रिक्स का कर्नल जीरो है, तो हम कहेंगे यह स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इस मैट्रिक्स का कर्नल हम उन वेक्टर्स को कहेंगे, ठीक है, जिसका कि जैसे कि उन वेक्टर्स x को कहेंगे जिसको कि हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, कॉलम वेक्टर x को, जिससे कि इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या है, जीरो वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर कर्नल ऑफ द मैट्रिक्स हमें क्या होना चाहिए, ax इज इक्वल टू 0। हमें इसी x का वैल्यू पता करना है। ठीक है, ये x हमें उन वेक्टर्स को बताएगा, ठीक है, जिससे कि हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो वेक्टर प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर a, अब x की जगह हम यहाँ ले लेते हैं x y z। ठीक है, इसके एलिमेंट के रूप में इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हम इसे रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में ले आएंगे। तो इस तरह से अप्लाइंग R3 प्लस R1, ठीक है, तो हमें यह रिजल्ट मिलता है। ओके, इसके बाद फिर अप्लाइंग R1 माइनस 2R2 हमें यह रिजल्ट मिलता है। इसके बाद फिर अप्लाइंग R3 माइनस 5R2 यह रिजल्ट मिलता है। फिर अप्लाइंग R1 प्लस R2 हमें यह रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अंत में जब यह रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में आ जाता है तो हमें मिलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इसे मिलता है x इज इक्वल टू माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। इस तरह से हमें x वाई जेड इज इक्वल टू क्या मिलता है, x माइनस x और x, वेयर x बिलोंग्स टू R। इसलिए कर्नल ऑफ द मैट्रिक्स इज क्या कहेंगे, द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स। ठीक है, x माइनस x वेयर x बिलोंग्स टू R। ठीक है, यानी कि x की जगह हम अगर 1 लेते हैं तो 1 माइनस 1 1, इसी तरह से अगर 2 लेते हैं तो 2 माइनस 2 2। ठीक है, इस तरह से हमें ऐसा वेक्टर जिसमें कि फर्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री, ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट हम ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट बिल्कुल इक्वल हो और उसका सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो, फर्स्ट और थर्ड के निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें कर्नल किस तरह का मिल रहा है, इस तरह का वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वह हमें क्या कह रहा है कि इसका कर्नल जीरो है। यहाँ पर हमें जीरो भी प्राप्त हो सकता है, 1 माइनस 1 1 भी प्राप्त हो सकता है, 2 माइनस 2 2 भी प्राप्त हो सकता है। हमें इनफाइनाइट यहाँ पर कॉलम वेक्टर मिल सकते हैं, जिससे कि हम यहाँ ए के साथ, मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो वेक्टर प्राप्त होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज इज आइदर साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक और ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सच मैट्रिसेस। तो हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट ट्रू है। हम इस अर्थ में कहेंगे, हम कहेंगे एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस। कैसे? तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज। ठीक है, देन ए प्लस ए डैश विल बी साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश विल बी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ हाफ ए प्लस ए डैश, फिर पूरा का डैश, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस ए डैश। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ए डैश प्लस
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डैश प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, इस आधार पर तो इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश। इसी तरह से अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट क्या मिलता है, यही मिलता है, वह खुद मिलता है मैट्रिक्स, इसलिए हम क्या कहेंगे कि 1/2 ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज सिमेट्रिक। अब अगेन 1/2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, तो इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ए डैश माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1/2 ए डैश माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ -1/2 ए माइनस ए डैश। सो 1/2 ए माइनस ए डैश इज स्क्यू साइमेट्रिक। सो ए इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। हम इस मैट्रिक्स को साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में शो कर पा रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस दस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ nth ऑर्डर ओवर रियल नंबर, ठीक है। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है, दिखा देंगे काउंटर एग्जाम्पल के द्वारा। लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेने के बाद अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे इस तरह से, और जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा तो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 16 प्राप्त होगा। फिर ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। तो हम क्या देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। इसके बाद अगला, सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसे हम इस तरह से शो कर देंगे। लेट ए एंड बी बी टू सिमिलर मैट्रिसेस ऑफ nth ऑर्डर, then b is equal to p inverse AP for some invertible matrix P. Now characteristic polynomial of B is equal to determinant of ti minus b, determinant of ti minus b की जगह हम p inverse AP लिख देंगे is equal to determinant of, अब यहाँ पर हम इस ti को इस तरह से लिख सकते हैं p inverse ti p, ठीक है, माइनस p inverse AP is equal to determinant of, अब इन दोनों में से p inverse और p कॉमन निकाल लेते हैं तो ti minus a बचेगा बीच में। तो अब इसे हम यहाँ पर अलग अलग कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी, ठीक है। तीन अलग अलग मैट्रिक्स का यहाँ प्रोडक्ट है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा पी इनवर्स, मतलब हम इसे इसके क्रम को चेंज कर देते हैं, पहले इसे लिख लेते हैं, फिर जाकर इसे लिख लेते हैं, फिर इसे, फिर इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है, तो ये हमें मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। फिर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स पी, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू एफ टी, ठीक है, इंटू इसका वैल्यू चूँकि 1 होगा तो इसलिए हमें सिर्फ एफ टी आएगा। सो हम क्या देख रहे हैं कि बी का, मैट्रिक्स बी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बिल्कुल इक्वल है। सो ए एंड बी हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, हैज द स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। उसके बाद अगला, द सब स्पेस W इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू जेड ऑफ आर क्यूब इज ऑफ डायमेंशन 2। तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, दिखा देंगे इस तरह से। 4xyz बिलोंग्स टू आर क्यूब, xyz इज इक्वल टू xyz की जगह लिख देंगे x प्लस 3y। अब हम इसे x और y के टर्म्स में रिजॉल्व कर देंगे इस तरह से। x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 0 और यहाँ 1, फिर प्लस y इसमें से निकालेंगे तो यहाँ 0, 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 3। देयरफॉर बेसिस ऑफ w इज इक्वल टू ये दोनों, ठीक है, वेक्टर ले लेंगे। तो देयरफॉर w इज ऑफ, इस बेसिस में कितने एलिमेंट है 2, तो देयरफॉर w इज ऑफ डायमेंशन 2, हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। इसके बाद अगला आते हैं, आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम कहेंगे ये थ्योरम ही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, हम इसे इस तरह से शो कर देंगे। लेट v1 एंड v2 कॉरस्पॉन्ड टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज λ1 एंड λ2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों आइगन वेक्टर, ठीक है। अब हमें इन दोनों आइगन वेक्टर को यह दिखाने के लिए कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हमें दो रियल नंबर α1 और α2 इस तरह से लेने होंगे जिससे कि α1 v1 प्लस α2 v2 इज इक्वल टू 0 मिले और वहाँ पर α1 और α2 का वैल्यू क्या हो 0, ठीक है।
तो हम यहाँ पर इसे इस तरह से दिखा देंगे कि अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 का वैल्यू हमें 0 मिलता है और उस स्थिति में इसका वैल्यू 0, और तब कहेंगे कि v1 v2 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। तो अप्लाइंग टी टू बोथ साइड, दोनों तरफ इसमें टी अप्लाई करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 इज इक्वल टू टी ऑफ 0। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 टी ऑफ v1 प्लस अल्फ़ा 2 टी ऑफ v2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ अल्फ़ा 1 टी ऑफ v1 क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 v1, ये आइगन वैल्यू के डेफिनेशन के अनुसार, फिर प्लस अल्फ़ा 2 टी ऑफ v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 v2 इज इक्वल टू 0। अब नाउ हम यहाँ पर इस रिलेशन में दोनों तरफ टी लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लैम्डा 1 इंटू अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 इज इक्वल टू 0 इंटू लैम्डा 1, तब ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 लैम्डा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 लैम्डा 1 v2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो हमें अल्फ़ा 2 v2 इंटू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब चूँकि लैम्डा 2 और लैम्डा 1 डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए इसका डिफरेंस 0 नहीं होगा, और साथ ही हमें यहाँ पर v2 क्या है, 0 वेक्टर नहीं है। तो उस स्थिति में डिफिनिट है कि अल्फ़ा 2 का वैल्यू 0 होगा, और इसी अल्फ़ा 2 का वैल्यू को जब इसमें हम पुट कर देंगे तो हमें अल्फ़ा 1 का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, सॉरी इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो अल्फ़ा 1 का वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, सो v1 एंड v2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, जब हमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 0 मिल गया तो इस आधार पर हम कहेंगे कि v1 और v2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब अगला, देयर एग्जिस्ट वेक्टर्स u एंड v इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस सच दैट नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू 2, नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू 7, नॉर्म ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू 8, नॉर्म ऑफ u माइनस v इज इक्वल टू 6। तो हम कहेंगे कि यह फॉल्स है, क्योंकि बाई पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, प्लस स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 2 ऑफ स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ y। ठीक है, सो यहाँ पर x और y की जगह u भी ले लेते हैं। तो अब हमें यह रिलेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए इन वैल्यूज़ के साथ। तो अगर हम ये वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 100 इज इक्वल टू 106, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो वैल्यू दिए हुए हैं, नॉर्म ऑफ u, नॉर्म ऑफ v, नॉर्म ऑफ u प्लस v, नॉर्म ऑफ u माइनस v, ठीक है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इस तरह के वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करते हैं इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके बाद अगला आते हैं, इफ w1 and w2 आर सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस v and w1 प्लस w2 इज इक्वल टू v, देन w1 इंटरसेक्शन w2 इज इक्वल टू सिंगलटन 0। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स। हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखा देंगे। लेट w1 इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स 0, y, z सच दैट yz बिलोंग्स टू r, एंड w2 इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स x, 0, z सच दैट xz बिलोंग्स टू r, आर सब स्पेसेस ऑफ आर क्यूब। ठीक है, v का मान यहाँ आर क्यूब है। अब सिंस w1 इज ए सबसेट ऑफ आर क्यूब, w2 इज ए सबसेट ऑफ आर क्यूब, देयरफॉर w1 प्लस w2 इज ए सबसेट ऑफ आर क्यूब। अब लेट ABC बिलोंग्स टू आर क्यूब, देन ABC इज इक्वल टू 0, b, c/2 प्लस a, 0, c/2। मतलब ये हम ABC को w1 और w2 के एलिमेंट के सम के रूप में दिखा देंगे। ठीक है, वेयर 0, b, c/2 बिलोंग्स टू w1 एंड a, 0, c/2 बिलोंग्स टू w2। सो ABC बिलोंग्स टू w1 प्लस w2। ठीक है, दस आर क्यूब इज ए सबसेट ऑफ w1 प्लस w2, इसलिए हम w1 प्लस w2 को क्या कहेंगे, आर क्यूब के इक्वल कहेंगे। बट w1 इंटरसेक्शन w2 इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होता है, 0, 0, z। ठीक है, वेयर z बिलोंग्स टू r, जो कि सिंगलटन 0 के इक्वल नहीं है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट हमें मिलेंगे, 0, 0, 1, 0, 0, 2 इस तरह से। ठीक है, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके बाद लास्ट, if the minimal polynomial of a linear transformation is x square plus 2x plus 3, then the linear transformation is invertible। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे? तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, लेट t belongs to a भी, then t is invertible if and only if the constant term in the minimal polynomial of t is not 0। अगर मिनिमल पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है तो वह इन्वर्टिबल होगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ लिखेंगे, सिंस कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन मिनिमल पॉलिनोमियल इज 3 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज इन्वर्टिबल, हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।